डालो स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो जहां तक आपने अभी तक पढ़ा था सब 10th क्लास तक पढ़ लिया। अब 10th क्लास से ऊपर आएंगे अपन, 11th क्लास के अंदर घुसे जा रहे हैं। थोड़ा चीजें आपने पुरानी जो पढ़ी थी वो सब कहीं ना कहीं पढ़ी भी है 10th क्लास के अंदर या 9th क्लास में, जहाँ पे भी आपने पीरियड टेबल पढ़ा था। अभी थोड़ा फ्रेश टॉपिक है, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है ना? थोड़ा मजा सा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है? कहाँ है तुम? यहाँ पे फिर पढ़े? डाल लिया हेडिंग? देखो यहां पे अपने पास क्या बेटा, न्यूक्लियस है और ये क्या है, इनर शेल है। ये होगी हमारे पास आउटर शेल। इसके अंदर अपन बैठाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस की तरफ क्या करेगा? वो अट्रैक्शन फील करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन था तो अट्रैक्शन फील कर रहा है, डायरेक्ट अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है? अब अपन ने कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा था, जैसे जैसे हमारी शेल बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ती है और डिस्टेंस भी क्या होती जाती है, दूर होती जाती है न्यूक्लियस से। इस कारण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो गया है, इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो जितना अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन का लगना चाहिए था, क्या उतना अट्रैक्शन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, ठीक है? तो जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए उतना अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा। पहला कारण तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई इसके बीच में, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गई, थोड़ी सी दूर हो गई है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, मूव कर रहे होंगे तो अपनी शेल ऑर्बिटल के अंदर क्या हो रहे हैं, घूम रहे होंगे। तो कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? अभी इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी क्या है, नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव है तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है। तो क्या फील करेगा ये, इससे रिपल्शन फील करेगा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन कर रहा है भाई, इनर शेल वाला कर रहा है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन करेगा, आउटर शेल वाला, ठीक है ना? उसके अंदर क्या हो जाएगा, आउटर शेल वाले का जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए था न्यूक्लियस की तरफ, तो उतना अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बढ़ गई और साथ में क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, बेसिक, उसको हमने किससे डिफाइन कर दिया, जेड से। अब यहाँ पे हमारे पास जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए था इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ, उतना अट्रैक्शन नहीं लग रहा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो डिस्टेंस वाला फैक्टर बोल दिया अपन ने, साथ में क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहा होगा, इसको रिपल्शन फील करवा रहा होगा, ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, जेड इफेक्टिव निकालते हैं। तो जेड इफेक्टिव मतलब होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कैसे निकालेंगे जेड इफेक्टिव, जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर देखा है जेड, ठीक है ना? जितना इफेक्ट लग रहा था बेसिक वाला जितना अट्रैक्शन लग रहा है उसमें। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है रिपल्शन फील करवा रहा है, तो रिपल्शन फील करवा रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगी, शील्ड करवा रहा है, उसी को बोल रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। भाई यहाँ पे जो मैं हूँ, यहाँ पर तो मैं हूँ, तो मेरी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन लगाएगा, ये आगे वाली बेंच वाले जितने बच्चे बैठे हैं। अब जितना अट्रैक्शन तुम्हारे सेकंड बेंच वाले का उतना लगना चाहिए था, उतना लग पाएगा क्या, नहीं लग पाएगा, क्योंकि क्या हो गया, सारा अट्रैक्शन तो ये लगा के बैठे हैं, ये भी बच्चे हैं तो भी बच्चे, दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है। एक तो डिस्टेंस वाला फैक्टर हो गया, साथ में क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज करेगा तो क्या होगा, रिपल्शन मारेगा, रिपल्शन मारेगा तो क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, मेरे को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं। ये पहले वाले बेंच वाले बच्चे क्या करके बैठे हैं, घेर के बैठे हैं मेरे को। तो सेकंड वाले जो बच्चे हैं वो जितना अट्रैक्शन लगाना चाहते हैं वो लगा पाएंगे क्या, नहीं लगा पाएंगे। तो क्या होगा, क्या होगा, स्क्रीनिंग करिए इन्होंने, प्रोटेक्शन करिए ना मेरी, शील्डिंग प्रोवाइड करिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, शील्डिंग प्रोवाइड करिए। तो उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्टिव माइनस सिग्मा, ठीक है ना? सिग्मा मतलब क्या हो गया बेटा, सिग्मा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आया, या फिर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं अपन,
सिग्मा बोलते हैं। और ये जेड इफेक्टिव जो निकालते हैं अपन, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये होता है हमारे पास स्लेटर्स रूल। ये किसने दिया था? स्लेटर्स ने दिया था, तो ये स्लेटर्स रूल है, ठीक है ना। क्या है? स्लेटर्स ने दिया था, स्लेटर्स करके साइंटिस्ट है, तो उसने वैल्यू दी थी जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है ना। नॉर्मल जो एलिमेंट जेड जितना अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है ना, वो तो हो गया। साथ में जितनी इन्होंने शील्डिंग प्रोवाइड करी उसको हमें किससे डिफाइन करना बेटा? सिग्मा से, ठीक है ना। तो सिग्मा ने क्या प्रोवाइड करी? स्क्रीनिंग प्रोवाइड करी, शील्डिंग प्रोवाइड करी, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो एक और चीज समझाते हैं इसको आगे। कौन सा एक्ट्रेस पसंद है तुम्हें, बताओ? लड़के ज्यादा हैं यहाँ पे, बोलो कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? हाँ, दिशा पटानी बोलते हैं। ये दिशा पटानी आ गई, इसको मान लिया अपन ने, ठीक है। दिशा पटानी आई हुई है भाई, ठीक है ना। तो क्या आई है, मानो यहाँ कोटा में आई हुई है, ठीक है ना। ये सिटी मॉल जो है, जानते हो सिटी मॉल? सिटी मॉल में दिशा पटानी आने वाली है आज, ठीक है ना। क्लास कितने बजे खत्म होती है तुम्हारी? 7:30 बजे, ठीक है ना। और दिशा पटानी आने वाली है 7 बजे, मानो 8 बजे आने वाली है, ठीक है ना। 8 बजे दिशा पटानी आने वाली है, और तुम्हें भी सबको पसंद है भाई, कि देखने जाना है हमें, ठीक है ना। अब दिशा पटानी को तुम्हें देखने जाना है, तो तुम अकेले तो होंगे नहीं कि बंसल के स्टूडेंट है भैया बस, कि भाई इन्हीं को मिलवाना है, ऐसा तो होगा नहीं। उसका क्या होगा भाई? आसपास पहले से ही ऑलरेडी जो उसके बॉडीगार्ड्स होंगे नहीं होंगे, वो बॉडीगार्ड्स प्रेजेंट होंगे। बॉडीगार्ड्स तो जो खुद लेके आएगी साथ में सेकंड सेल में जो यहाँ के लोकल सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करें अपन, तो आगे कौन होगा भाई? पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड हुई होगी इसको, होगी नहीं होगी? अब पुलिस प्रोटेक्शन के बाद आएंगे दूसरी जनता, नॉर्मल जनता आएगी नहीं आएगी? अब नॉर्मल जनता के बाद आओगे तुम, ये रहे तुम, ठीक है ना। तो भाई जितना अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन लगाएगा? बॉडीगार्ड्स का अट्रैक्शन किसके पास होगा सबसे ज्यादा? दिशा पटानी पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन लगाएगा? बॉडीगार्ड। उसके बाद कौन लगाएगा? नॉर्मल सिक्योरिटी वाले यहाँ पे लगाएंगे। तो जितना अट्रैक्शन है उसके बॉडीगार्ड उसको लगा रहे हैं, ठीक है ना। सलमान खान बनाते हैं इसको, थोड़ा मजा नहीं आ रहा इसमें दिशा पटानी में, सलमान खान बनाते हैं। सल्लू भाई, दिशा पटानी में लोगों को फील नहीं आया, ठीक है ना। अब मानो सलमान खान आने वाला है, कोटा में सलमान खान आने वाला है भी, ठीक है ना। तो 8 बजे आने वाला है, ठीक है। और तुम्हें क्लास ओवर होती है 7:30 बजे, और सबको देखने जाना है, ठीक है। अब तुम अकेले तो होंगे नहीं, पूरे कोटा की पब्लिक उमड़ेगी उसको देखने के चक्कर में। और शाहरुख खान की हाइट क्या है? 5'7", 5'8" के आसपास, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं है वो, ठीक है ना। ठीक, तो क्या होगा भाई? अब लोकल पुलिस लेके आए, साथ में क्या लेके आएगा? अपने वो शेरा को लेके आएगा, ठीक है ना। उसको बॉडी गार्ड है शेरा, वो किसी को आने देता है उसके पास, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? यहाँ की सिक्योरिटी इसको लेके आएंगे, ठीक है ना। यहाँ की जनरल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करवाए, कितने लेके आ जाएगा बॉडी गार्ड? वो भी तो फ्लाइट से आएगा, तो कितने लेके? ये काम है क्या उसको बहुत सारे बच्चे लेके आने का। तो यहाँ की जनरल सिक्योरिटी जो होगी भाई कोटा की, वो प्रोवाइड होगी। उसके बाद कौन होगा? पुलिस वाले होंगे, सब मिलने की कोशिश करेंगे उससे। उसके बाद कौन होगा? बच्चे। उसके बाद नॉर्मल पब्लिक यहाँ की, ठीक है ना। अब देखो, जितना अट्रैक्शन सलमान खान पे शेरा लगा रहा होगा, उतना अट्रैक्शन क्या ये बाहर के जो बॉडी गार्ड है तो लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शेरा है बेटा, इस शेरा ने क्या प्रोवाइड करा है इसको? सलमान खान को शील्डिंग प्रोवाइड करी, या स्क्रीनिंग प्रोवाइड करी, या फिर शील्डिंग प्रोवाइड करें, ठीक है ना। वहीं अपन बात करें अब, जितनी अट्रैक्शन ये लगा के बैठा है सलमान खान पे शेरा, उसके बाद कौन लगा के बैठा है? ये आ रहे बॉडी गार्ड लगा के बैठे हैं। उसके बाद कौन लगा के बैठा है भाई? ये पुलिस वाले लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना सलमान खान पे पुलिस वाला अट्रैक्शन लगा पा रहा है, कि उतना लगा पाएगा क्या? क्योंकि बीच में कौन आ गया भाई? ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसके ऊपर भी क्या नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? रिपल्शन करेगा, ठीक है ना। तो पुलिस वाले भी मिलने की कोशिश करेंगे, भैया सलमान खान आया पहली बार कोटा में, ठीक है ना। तो भी कुछ नहीं कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं कुछ करेंगे। तो वो क्या करेगा? बॉडी गार्ड चल पीछे हो, ठीक है ना, करेगा नहीं करेगा? पीछे की तरफ धक्का लगाएगा उसको कि भैया सलमान खान दबके मर जाओ, 5 फुट का सारा है, ठीक है ना। तो क्या होगा? वही पीछे इसको दूर रखेंगे, भैया थोड़ा दूर रहो, ठीक है ना। उसके बाद पब्लिक भी धक्का लगाएगी, पब्लिक तो बदमाश है, ठीक है ना। पब्लिक बदमाश है तो क्या करेगी? पब्लिक अट्रैक्शन लगाएगी किसके ऊपर? सलमान खान के बाद। तो क्या होगा? जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए सलमान खान के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन का सलमान खान के ऊपर, उतना अट्रैक्शन लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं लगा पाएगा? कि बीच में कौन बैठा भाई? ये इलेक्ट्रॉन बैठा है। उसके बाद कौन बैठा है? ये इलेक्ट्रॉन बैठा है। उसके बाद कौन बैठा है? ये इलेक्ट्रॉन बैठा है। तो ये क्या करवाएंगे? इसको रिपल्शन फील करवाएंगे, ठीक है ना। तो जितना अट्रैक्शन फील कर रहा था वो तो कितना हो गया? जेड हो गया, ठीक है ना। और जितना इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया उसको क्या बोल रहे हैं अपन? सिग्मा। स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेगी। जब निकल के आंसर आएगा वो क्या निकल गया? हमारा जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ गए? समझे? समझे? आगे अब 2 तरह की स्क्रीनिंग होती है बेटा, 2 तरह की शील्डिंग प्रोवाइड होती है। अभी मानो सलमान खान है, वापस लेके जाते हैं,
अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये अट्रैक्शन लगा के बैठा है शेरा और ये, ठीक है ना। उसके बाद तुम आए, ये नॉर्मल पब्लिक है यहाँ पे, इसको अट्रैक्शन लगा रही हूँ। उसके बाद तुम आए 8 बजे चले चले कि भैया मैं मिलना है सलमान खान से, ठीक है ना, मिलवाओ मैंने ना। तो मिलवाने के चक्कर में क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पर ये पब्लिक है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी हाइट है बेटा 6 फीट, 6 फीट के क्या है, बॉडी गार्ड्स खड़े कर रखे हैं उसमें। आपकी हाइट है 4.5 फीट, ठीक है ना, 4.5 फीट के आप, और सलमान खान खुद 7 फीट का, और बीच में 6 फीट की दीवार खड़ी कर रखी है उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अब 4 फीट वाला आदमी अंदर जाने की कोशिश करेगा, आप क्या करोगे, अंदर अट्रैक्शन लगाने की कोशिश करोगे, यहाँ पे लगाओगे नहीं लगाओगे, अट्रैक्शन लगाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, 10-6 फीट के लोग क्या करेंगे, आप अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो क्या करेंगे, उसके बॉडीगार्ड चल हट लाद देंगे और बच्चे रोने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, आने देगा क्या अंदर, वो आने देगा, सलमान खान से मिलने देगा, नहीं मिलना होगा। तो याले जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अगर एस और पी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, सुन रहे हो, एस और पी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है ना, एस और पी के लिए जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। वही हम बात करें, ये एस हो गया, ये पी हो गया, आप क्या आ गए, डी के वाले इलेक्ट्रॉन आ गए। अब डी की ऑर्बिटल भी बड़ी होती है नहीं, डी की ऑर्बिटल बड़ी होगी, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जितना अट्रैक्शन, अभी इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन की हाइट कर देते हैं 6 फीट, ठीक है ना, और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी हाइट कर देते हैं 4 फीट, और 5 फीट का सलमान खान, ठीक है ना। अब 6 फीट आप हो गए, ठीक है ना, और 4 फीट के क्या हो गया, इसको जो उसको स्क्रीनिंग प्रोवाइड करा रहे वो वाले हो गए, ठीक है ना, और 5 फीट का सलमान खान। तो 6 फीट वाला आदमी हाई करेगा सलमान खान को, 5 फीट वाले को, बीच में 4 फीट की दीवार है पब्लिक की, तो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, देखेगा नहीं, उसको अलग से देखेगा कि भैया कोई 6 फीट का आदमी चला चला आ रहा है, ठीक है ना। और 4 फीट वालों को क्या करोगे, ये हाथ मारा है, पाँव मारा, चल हट आने दे मेरे को अंदर, करेगा नहीं करेगा, बोलो करेगा। तो डी और एफ वाले क्या कराते हैं बेटा, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। डी के और एफ शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अपन एस पी डी और एफ में बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव शील्डिंग कौन प्रोवाइड कराएगा, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। एफ जो एस होता है वो क्या प्रोवाइड करता है बेटा, इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और एफ क्या होता है बेटा, सबसे पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन कराएगा, एस, इफेक्टिव शील्डिंग कौन प्रोवाइड कराएगा, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। समझ गए कहानी, किसी को डाउट है, लिखो। सौम्य बनाओ, हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिखा सकता है, जेड इफेक्टिव लिखा सकता है और जेड स्टार भी लिखा सकता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, सबका मतलब एक ही है। लिखो इसमें, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन